अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने सीटेट उर्दू के लिए एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तदरीस और तदरीसियात के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए बग़ैर स्किप किए हुए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सीटेट में आप अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सकें। जैसा कि आप हेडिंग से वाकिफ हैं कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बहुत अहम चैप्टर है, जिसका मतलब होता है जुबान के नशोनुमा की इल्म तदरीस। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इल्म तदरीस इसका सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। इसको समझना निहायत ज़रूरी है। इंसान को रोज़े अव्वल से मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी और सीखने सिखाने की ज़रूरत रही है। सीखने सिखाने का अमल जिंदगी के सभी मामलात पर मुश्तमिल है, लिहाजा इल्म तदरीस असातिज़ा के लिए अहम है और ज़रूरी भी है। तदरीस या तदरीसियात दो अहम इस्तिलाह हैं। अंग्रेज़ी में तदरीस के लिए टीचिंग और तदरीसियात के लिए पेडागोजी का इस्तेमाल करते हैं। तदरीस या टीचिंग की इस्तिलाह तो सीधे स्वभाव पढ़ाने दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। इसका मतलब यह है कि कमरे जमात में रोजमर्रा सबक जिस अंदाज में दिया जाएगा उसे तदरीस कहेंगे। ये एक सिंपल से एक डेफिनेशन है जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम पेडागोजी पढ़ते हैं ये असातिज़ा से यानी टीचर्स से मुताल्लिक है। मतलब यह है कि कमरे जमात में रोजमर्रा यानी डेली के जो सबक हैं, चैप्टर्स हैं कि तदरीस के लिए जिस अंदाज में इल्मी मुताले की ज़रूरत है, और असातिज़ा की रहनुमाई को इल्म तदरीस या तदरीसियात का नाम दिया जाता है। ये दोनों टर्म आपके सामने वाज़ेह हो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद इसकी डेफिनेशन करने के लिए, इसको विस्तार रूप में समझने के लिए आप कह सकते हैं कि इस्तिलाही और तकनीकी तौर पर तदरीसियात का लफ्ज़ यानी तदरीस के तरीक़ों, मेथड्स, अंदाज, अप्रोचेज, तश्कील निसाब, करिकुलम डेवलपमेंट, तदवीन दरसी किताब, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, इम्तिहानी जायज़ों, तहकीकी रिपोर्टों वगैरह पर मबनी उन उमूर को कहा जाएगा जो तरबियत असातिज़ा के लिए दरकार होते हैं। तकनीकी सतह पर उसे तदरीसियात यानी पेडागोजी कहा जाता है। दोनों इस्तिलाह वाज़ेह हो जाने के बाद जुबान की नशो नुमा में इल्म तदरीस और तदरीसियात के किरदार को समझ सकेंगे, क्योंकि इसके ज़ैल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो ये इससे कहीं ना कहीं मुताल्लिक हैं। अगर ये हम नहीं समझ पाते हैं, इसके फर्क को नहीं समझ पाने की वजह से हम उन पॉइंट्स को नहीं समझ पाते हैं, और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें गलतियां कर बैठते हैं। उम्मीद की ये बातें आपको अच्छी तरह से, ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।